दोस्तों, अ, आप में से बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताया जाए 67th बीपीएससी प्री एग्ज़ाम के संदर्भ में। तो देखिए, इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है और क्वेश्चन भी कुछ इम्पोर्टेंट होता है। कोई ज़रूरी नहीं कि वही प्रश्न आए, लेकिन उस तरह के प्रश्न आने के काफ़ी चांसेज होते हैं। तो उन्हीं को प्रश्नों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। 10 इम्पोर्टेंट जो प्रश्न रहेंगे उस पे हम लोग डिस्कस करेंगे और इस तरह के प्रश्न पीसीएस के एग्ज़ाम में, आईएएस के एग्ज़ाम में आते रहे हैं। इससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि किस तरह से प्रश्न हम सेलेक्ट करें, कौन से टॉपिक सेलेक्ट करें और उसको किस तरह से पढ़ाई करें। तो फिर आज इसी श्रृंखला में वर्ल्ड ज्योग्राफी, विश्व भूगोल के 10 प्रमुख प्रश्नों को मैंने शामिल किया है। तो बिना जो है ना देर किए उस पे बातचीत करते हैं। जिसमें पहला प्रश्न है, एक प्रश्न आता है, जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो जापान का सबसे बड़ा द्वीप आपने पढ़ा है। जापान का सबसे बड़ा द्वीप यानी विशालतम द्वीप, लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है? होन्शु। तो जापान का सबसे बड़ा जो द्वीप है होन्शु है। तो ये ज़रूर आप ध्यान रखें। इसी से रिलेटेड कुछ जैसे प्रश्न आया है तो इससे 1-2 प्रश्न और बन सकते हैं। तो एक प्रश्न ये भी पूछा जाएगा कि ऊपर से नीचे या नॉर्थ टू साउथ, ठीक है? या कहा जाएगा कि नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट, यानी उत्तर से दक्षिण की तरफ अगर हम जापान के प्रमुख जो 4 द्वीप है उसको अरेंज में सजाएं। कई बार आता है तो पहले कौन आएगा? तो सबसे पहले होक्काइडो आएगा और उसके बाद होन्शु आएगा। होन्शु अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि सबसे बड़ा द्वीप है, वो जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। तीसरे नंबर पे शिकोकू आएगा, ठीक है? और उसके बाद आएगा क्यूशु। तो ये 4 जो है ना द्वीप है, जिसमें नॉर्थ में होक्काइडो है और होन्शु सबसे बड़ा द्वीप है। एक प्रश्न यहाँ पे ये बनता है कि टोक्यो जो जापान की राजधानी है टोक्यो, वो किस द्वीप पे है? तो टोक्यो आपको मालूम होना चाहिए कि वो जो है आपको होन्शु द्वीप पर है, ठीक है? और होन्शु द्वीप पर है। इसके अलावा आप ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो है ना जापान का पुराना नाम क्या है? तो ये तो सामान्य प्रश्न है, निपॉन आप पढ़ते भी हैं। तो ये पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न अगर हम देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आईएएस में भी प्रश्न आ चुका है और इस तरह के प्रश्न जो है ना बीपीएससी भी पूछता रहा है। तो वो मेडिटेरेनियन सी हमेशा एक इम्पोर्टेंट क्षेत्र रहा है प्रश्न पूछने का। तो आइए दूसरा प्रश्न है, बेलियारिक द्वीप समूह कहाँ अवस्थित है? बेलियारिक आइलैंड कहाँ पर है? तो इसमें आपको मालूम होना चाहिए कि बेलियारिक आइलैंड भूमध्य सागर में है, यानी मेडिटेरेनियन सी में है। अब मेडिटेरेनियन सी में जितने भी आइलैंड वगैरह हैं, कोर्सिका है या जो भी है, तो एक बार देख लेना है। सिसिली है, लेपारी है, तो वहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो बेलियारिक द्वीप समूह कहाँ है? मेडिटेरेनियन सी में है। एक चीज़ और है कि ये किसका भाग है, किस देश का? तो ये आपको अतिरिक्त जानकारी के रूप में आप जान लें कि ये स्पेन का भाग है। स्पेन का ही एक आइलैंड है। कौन? बेलियारिक आइलैंड। और स्पेन आपको मालूम है, स्पेन एक यूरोपीय कंट्री है। स्पेन और पुर्तगाल दोनों पड़ोसी हैं। स्पेन और फ्रांस दोनों पड़ोसी हैं। स्पेन और फ्रांस के मध्य एक पर्वतमाला है जो अक्सर पूछा जाता है, माउंटेन रेंज है, पीरेनीज माउंटेन रेंज है। स्पेन की कैपिटल आप सभी को मालूम है कि स्पेन की कैपिटल मैड्रिड है। वहीं मेसेटा का प्लेटो भी है, यानी पठार है। मेसेटा का पठार स्पेन में है। तो बेलियारिक जो आइलैंड है वो किस देश के अंदर आता है? तो बेलियारिक आइलैंड
भूमध्य सागर में है और स्पेन का एक भूभाग है, स्पेन के ही अंदर आता है। ये दूसरा प्रश्न हो गया। अगर तीसरे प्रश्न की बात करें तो हम कैरिबियन सी में जाते हैं। कैरिबियन सी में से भी प्रश्न आते हैं, वहाँ बहुत सारे आइलैंड हैं, द्वीपीय जो है ना कंट्री है, तो वहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, अब जैसे त्रिनिदाद एवं टोबैगो की कैपिटल जो है ना, पोर्ट ऑफ स्पेन, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। हैती की कैपिटल पोर्ट ओ प्रिंस, है ना। तो उसी तरह का एक तीसरा प्रश्न हमने कलेक्ट किया है, वो है ग्रेनेडा। ग्रेनेडा का लोकेशन बताना है, ग्रेनेडा कहाँ अवस्थित है। तो अलग अलग आपको लोकेशन दे सकता है, लेकिन वो कैरिबियन सागर में अवस्थित है। ग्रेनाडा एक द्वीपीय देश है, आइलैंड है और एक कंट्री भी है। कहाँ है? कैरिबियन सी में। कैरिबियन सी में ग्रेनेडा एक आइलैंड है। देखिए, ऑप्शन भी आपको मिल सकता है, लेकिन मैं जो प्रश्न दूंगा उसमें ऑप्शन की ज़रूरत नहीं है। आप याद कीजिए सीधे ऑप्शन वहाँ पे ज़रूरत पड़ता है जहाँ पे आप जहाँ पे आप एलिमिनेट करें, उसको हटाएं। तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना एलिमिनेशन से बनते हैं, लेकिन जिस क्वेश्चन का जवाब आपको तुरंत मालूम है वो आप जो है ना कम समय में कर लेते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अगर आप रटे रहेंगे तो टाइम मैनेजमेंट का ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा वहाँ पे। और उन प्रश्नों पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देंगे जहाँ पे आप फंसते हैं या गलत होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो ये ग्रेनेडा कहाँ है? कैरिबियन सी में है। और ये एक चीज़ और, इसी को हम स्पाइस आइलैंड भी कहते हैं। एक नया तथ्य ये है कि ग्रेनेडा एक जो द्वीपीय देश है, इसको स्पाइस आइलैंड या आपको मसाला द्वीप भी कहते हैं। तो ये तीसरा प्रश्न हो गया। चौथे प्रश्न की बात करें तो ये अक्सर पूछा जाए, झीलों के बारे में तो आपको पता ही है कि झील या लेक्स के बारे में प्रश्न अक्सर पूछता है। कैस्पियन सी से पूछेगा, सुपीरियर लेक या अन्य जो महत्वपूर्ण झीलें हैं तो आपको याद करके जाना चाहिए। यहाँ पे प्रश्न है, विश्व की सबसे प्राचीन या पुरानी झील कौन सी है? ये एक प्रश्न है, विश्व की सबसे प्राचीन या पुरानी झील कौन सी है, प्राचीनतम झील? तो वो है बैकाल झील। बैकाल झील के बारे में आप जानते हैं कि ये रशिया में है। ठीक है, और रशिया के साइबेरिया क्षेत्र में, ये भी एक प्रश्न बनेगा। और साइबेरिया एशिया में आता है, यानी ये जो बैकाल झील है वो रशिया में तो है लेकिन यूरोपियन रशिया में नहीं है, यूरोप में नहीं है। कहाँ है? ये है आपका साइबेरिया क्षेत्र में है। ये विश्व की सबसे गहरी झील भी है, डीपेस्ट लेक भी है। विश्व की सबसे गहरी झील है और सबसे पुरानी झील भी है। बैकाल जो है ना सबसे पुरानी झील है और इसकी अधिकतम गहराई जो है 1620 मीटर है, यानी 1620 मीटर गहरी है, यानी सबसे गहरी झील है ये। तो इसको पवित्र सागर भी कहा जाता है। ठीक है, इसको पवित्र सागर, सैक्रेड सी भी कहते हैं, पवित्र कारण। ठीक है, साफ पानी रहता है इसलिए उसको जो है ना पवित्र सागर भी कहा गया है। तो ये आप ज़रूर देखें। और ये जो है ना मीठे पानी की झील है, ये भी आपको याद रखना होगा कि कौन मीठे पानी की है, कौन खारे पानी की है। तो बैकाल मीठे पानी की झील है जो विश्व की सबसे पुरानी झील है और साथ में सबसे गहरी भी है। तो ये आपका चौथा प्रश्न हो गया। पांचवा प्रश्न मैं आपको बताऊं, वो भी पूछा जाएगा कि टीटीकाका झील कहाँ पर अवस्थित है। झील से ही पांचवा प्रश्न है, टीटीकाका। तो एक बहुत इम्पोर्टेंट ये फैक्ट है और अक्सर कई एग्जाम में आता है। अगर हम साउथ अमेरिका में जाएं तो वहाँ पे एक दो देश मिलेंगे, जो एक पड़ोसी देश है, पेरू और बोलीविया। पेरू और बोलीविया दोनों आप मैप में देखिएगा तो पेरू और बोलीविया दोनों नेबर कंट्री है, पड़ोसी देश। उन्हीं दोनों के बीच में जो झील है वो है आपको टीटीकाका झील।
टीटीकाका झील। तो पेरू और बोलिविया पहले भी पूछा गया है, ठीक है। यह विश्व की सबसे ऊंची झील है, यानी हाईएस्ट आपको जो है ना एल्टीट्यूड, सबसे अधिक ऊंचाई पे जो झील है वो टीटीकाका झील है। तो इस तरह से जो है ना आप झीलों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे विक्टोरिया झील का लोकेशन अगर पूछा जाता है तो तंजानिया, युगांडा, केन्या के मध्य है और इसी विक्टोरिया लेक से नील नदी निकलती है। तो इस तरह से लेक के बारे में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये रहा पांचवा प्रश्न, ठीक है। तो लेक लेक आपको अच्छे से याद कर लेना है। वर्ल्ड जो है ना ज्योग्राफी से जो प्रश्न आते हैं आपके 6-7 जो प्रश्न आएंगे उसमें लेक से प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है। इसके बाद आते हैं हम लोग छठे क्वेश्चन पे। 6 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको ग्रेट लेक्स के बारे में जो है ना है, ग्रेट लेक्स में कौन कौन सी झीलें आती है। जो 6th प्रश्न है, ग्रेट लेक्स में महान झीलों में कौन कौन सी झील है। तो महान झीलों में अगर हम देखें तो याद करने के तरीके हैं सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, एरी और ओंटारियो। सुपीरियर, मिशिगन, आपको ह्यूरन, ईरी और ओंटारियो, ये जो 5 जो झीलें हैं इसी को ग्रेट लेक्स के नाम से जाना जाता है। महान झील आप देखिएगा मैप में, ये एटलस में, ये कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पे 5 जो है ना झीलें हैं, ठीक है। तो 5 झील जो है कई बार पूछा जाता है ग्रेट लेक्स में कौन सी झील है, कौन सी झील नहीं है, ठीक है। तो ये आपको जो है ना याद। अब यहाँ पे कई बार ये भी पूछा जाता है कि इसका पश्चिम से या पूरब से क्रम बताइए। तो पश्चिम से हम क्रम देखते हैं तो जैसा अभी हमने कहा मिशिगन, ठीक है, आपको सबसे पहले सुपीरियर, उसके बाद मिशिगन, फिर ह्यूरन, फिर ईरी, फिर ओंटारियो। तो अब ये इसी क्रम में याद कर लेना है पश्चिम से पूरब। तो एक तो तरीका है सूमी करके आप याद कर लें, सूमी करके याद कर लें। तो सूमी करके याद कर लें। सू से आपको सुपीरियर, मी से मिशिगन, सूमी यानी सबसे पश्चिम में सुपीरियर है, उसके बाद मिशिगन है, फिर आप HEO कर लें, HEO, H से ह्यूरन, E से ईरी और O से ओंटारियो। ओंटारियो जो है ना सबसे पूर्वी हिस्से में है। तो अगर ये आपको सूमी याद रहेगा, सू से सुपीरियर, मी से मिशिगन, H से ह्यूरन, E से ईरी और O से ओंटारियो। तो सूमी HEO करके याद कर लें या जो भी फॉर्मूला बनाना है बना लो, ठीक है, वो याद कर लो। तो ये पश्चिम से पूरब, इसी तरह से जब ये याद रहेगा तो आपको जो है ना पूरब से भी पश्चिम हो जाएगा। तो इस तरह से आपको याद कर लेना है। इसी तरह से एक प्रश्न ये है कि इसमें से जो पांचों जो झील है कौन सी पूर्णतः जो है यूएसए में है। तो ये पूर्णतः वाली बात जहाँ आएगा कंप्लीटली यूएसए में है तो वो हो जाएगा मिशिगन। जब आप देखिए ग्रेट लेक्स को मैप में, ये आपका काम है देखना, आप जाके देखिए तो देखिएगा नीचे एक लटका हुआ लेक मिलेगा जिसका नाम है मिशिगन। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि कौन जो है ना लेक जो है ना पूर्णतः यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है, पूर्णतः, ठीक है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट एक जो है ना प्रश्न बनता है वहाँ पे। इसी तरह से अगर हम देखें तो आपको मीठे पानी की जो सबसे बड़ी झील है, मीठे पानी की, तो वो सुपीरियर जो झील है वो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। आप जो है ना इसको पढ़े भी होंगे कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो है सुपीरियर है। और फिर उसके बाद जो है ना आपको विक्टोरिया आता है, विक्टोरिया जो है ना वो भी मीठे पानी की झील है। तो ये भी याद करना होगा कि कौन सी झील जो है ना किस पानी की है। कैस्पियन खारे पानी की है, बैकाल मीठे पानी की है, सुपीरियर भी फ्रेश वाटर यानी मीठे पानी की है। इसी तरह से आपको ये विक्टोरिया भी मीठे पानी की है। तो ये झील से प्रश्न आते हैं, ठीक है।
तो झील वाला जो है ना प्रश्न आप अच्छे से याद कर लेना है। सॉरी, इसी प्रकार से स्ट्रेट से प्रश्न तो आप पढ़ते ही रहते हैं, देखते ही रहते हैं। तो हमारा जो 7th प्रश्न है, 7वां प्रश्न है, वो स्ट्रेट यानी जल संधि से है। जल संधि इसका मतलब है कि वाटर बॉडी को जोड़ता है। जल संधि दो जल जो है ना बॉडी है, वाटर बॉडी है, जलाशय कह सकते हैं, सागर, दो सागरों को जोड़ता है, दो महासागरों को जोड़ता है, यानी जल को जोड़ता है, लेकिन वो भूमि को अलग करता है। तो जल को जोड़ने वाला और भूमि को अलग करने वाला वही है जल संधि, ठीक है। उसको इंग्लिश में स्ट्रेट कहते हैं। तो एक प्रश्न है, जैसे आपको लुजोन जो है, लुजोन स्ट्रेट किसको जोड़ता है और किसको अलग करता है, एक प्रश्न पूछा जाता है। जोड़ना अगर देगा, किसको जो है ना ऐड करता है, किसको जोड़ता है, तो उसका ऑप्शन अलग होगा, लेकिन अलग करने वाले का ऑप्शन अलग होता है। यानी जब जो देश देश को अलग करेगा, भूखंड को अलग करेगा, लेकिन वाटर बॉडी को वो जोड़ता है। तो लुजोन जो अगर किसको जोड़ता है, किन सागरों को जोड़ता है, तो सबसे बड़ा चर्चा में आजकल रहा है। इसलिए जो ना उधर के, जब साउथ चाइना सी की बात करेंगे, तो साउथ चाइना सी एक इम्पोर्टेंट जो है ना हॉट स्पॉट है, कह सकते हैं, एक एरिया है जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। साउथ चाइना सी और फिलीपींस सी को जोड़ता है। अगर लुजोन स्ट्रेट की बात करें तो किन दो सागरों को जोड़ता है, साउथ चाइना सी आजकल चर्चा में ही है, और फिलीपींस सागर, फिलीपींस को। यानी ये तो रहा जोड़ने, लेकिन किसको अलग करता है, अवस्थिति किन किन दो जो है ना देशों के बीच है या किस भूभाग के बीच है। तो एक तो मान लीजिए कि फिलीपींस सागर है। फिलीपींस फिलीपींस में एक फेमस जो है ना द्वीप है, उसका नाम है लुजोन द्वीप, जिस के आधार पर इसका नाम भी रखा गया है लुजोन स्ट्रेट या लुजोन जल संधि। तो लुजोन द्वीप जो कहाँ पे है, फिलीपींस में, और ताइवान, ताइवान और लुजोन द्वीप को अलग करता है। तो ये लोकेशन हो गया। और किसको किसको जोड़ता है, साउथ चाइना सी को जोड़ता है और फिलीपींस सी को जोड़ता है, लुजोन। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि लुजोन जो है वो किस देश में है, लुजोन आइलैंड किस देश में है, तो फिलीपींस में। फिलीपींस की कैपिटल आपको पता ही है, फिलीपींस की राजधानी कहाँ है, मनीला है। हाँ, मनीला में ही तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है, तो वो भी उस हिसाब से भी पूछा जाता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, मनीला में, फिलीपींस। तो फिलीपींस में ये लुजोन जो है ना, फिलीपींस और ताइवान, ताइवान का पुराना नाम फार्मोसा आइलैंड, ठीक है। तो ताइवान और जो है ना लुजोन द्वीप को अलग करता है। इसी तरह से बहुत फेमस, कई बार बहुत जो है ना फेमस और आसान से प्रश्न पूछ दिया जाता है, जैसे मलक्का, मलक्का जल संधि का किसको किसको जोड़ता है। तो सागर में एक तो मलक्का जब भी आएगा तो अंडमान आएगा, याद रखना, इंडिया से भी जुड़ा हुआ है। तो अंडमान सागर और साउथ चाइना सी, तो दक्षिणी चीन सागर और जो है ना आपको अंडमान सागर को वो जोड़ता है। तो अलग किसको करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंडोनेशिया और मलेशिया। मलक्का जल संधि इंडोनेशिया और मलेशिया को अलग करता है या उसकी अवस्थिति है। तो इस तरह के प्रश्न बहुत सारे, जो फेमस जो जल संधि है सब तो याद नहीं कर सकते, लेकिन फेमस जो जल संधि है उसको याद कर लेना है। तो ये 7th क्वेश्चन हो गया। 8th क्वेश्चन, ये 8वां प्रश्न है सॉरी, वो भी जल संधि से ही है, और वो है डोवर, DOVER, डोवर स्ट्रेट कहाँ पर है, यानी किसको किसको जोड़ता है। जोड़ने की जब बात आएगी तो सागर आ जाएगा। डोवर से नाम आ जाए तो आप इंग्लैंड चले जाइए, और इंग्लैंड जाइए और वहाँ इंग्लिश चैनल देखिए, ठीक है। तो इंग्लिश चैनल जो है, जब आप हाँ, तो सॉरी बीच में डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि मैं बहुत टेक्निकली साउंड हूँ नहीं। किसी तरह से आप लोगों को जो है ना बताने के लिए मैंने जो है ना ये किया है कि कुछ फ़ायदा हो जाए। खैर, और मैं ये मान के चलता हूँ कि आप जो भी इसको देखेंगे वो लोग थोड़े मैच्योर होंगे, उनको ABCD नहीं बताया जाएगा, ठीक है, और उनको बहुत सारी नॉलेज होगी, तो वो समझ, उसके आधार पे जो है ना समझ लेंगे।
ठीक है। तो डोवर का नाम सुनते ही आप इंग्लिश चैनल चले, और इंग्लिश चैनल में देखिए नीचे इंग्लिश चैनल है, ऊपर उत्तरी सागर है। जब आप देखेंगे कि फ्रांस और इंग्लैंड के मध्य है ना इंग्लिश चैनल, तो इंग्लिश चैनल और ऊपर नॉर्थ सी, तो इंग्लिश चैनल और नॉर्थ सी को डोवर जो है स्ट्रेट जोड़ता है, तो अलग किसको करेगा? जाहिर सी बात इंग्लैंड और फ्रांस को अलग करेगा। तो सिंपल सी बात है डोवर। इसी तरह से पाक स्ट्रेट तो आपको याद ही है, भारत श्रीलंका को अलग करता है, और बे ऑफ बंगाल और मंदार की खाड़ी को जोड़ता है। तो धीरे धीरे चीज़ों पे पकड़ बनाते रहना है। बेरिंग बहुत आसान है। बेरिंग जो स्ट्रेट है रसिया और अलास्का को अलग करता है, और उसके बीच दो ऊपर और नीचे जो आ जाइए, बेरिंग सी और चुक्सी सी, बेरिंग सी और चुक्सी सी, इन दोनों को जोड़ता है। कहने का मतलब ये क्वेश्चन नंबर 8 था। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं बड़े इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न जो है वो है स्वेज नहर पे। स्वेज नहर पे अक्सर प्रश्न आता रहता है, और सामान्य प्रश्न आएगा कि कहाँ पे है तो आप सही कर देते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा ट्विस्ट करेगा तो फिर आप नहीं कर पाते हैं। तो नहर यानी स्वेज कैनाल किसको जोड़ती है? तो कैनाल भी किसको जोड़ेगी? वाटर बॉडी को ही जोड़ेगी। तो स्वेज नहर किसको जोड़ती है? तो ये रेड सी और मेडिटेरेनियन सी को जोड़ती है, यानी लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, लाल सागर नीचे और भूमध्य सागर ऊपर। तो लाल सागर और भूमध्य सागर को ये जोड़ती है। इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि ये मिस्र के किस पेनिनसुला में है, यानी किस प्रायद्वीप में है? तो सिनाई प्रायद्वीप है वहाँ पे। वहाँ इसी से एक प्रश्न निकल के आया। सिनाई जो है, स्वेज कैनल मिस्र के यानी इजिप्ट के सिनाई प्रायद्वीप में अवस्थित है। और इसको कब खोला गया था, ओपनिंग कब हुआ था? तो ये सभी लोगों को याद रहता है कि 1869 में इसको खोला गया था, ठीक है। और 1869 ही ईयर जो है महात्मा गांधी का जन्म ईयर है, तो इससे लोग याद रखते हैं। हम लोग भी यही काम करते थे। और अभी इसकी जो लंबाई है वो 193.3 किलोमीटर है। कितना लंबाई है? 193.3 किलोमीटर लंबाई है। इसी तरह से एक प्रश्न ये पूछा जाएगा कि किन दो पोर्ट को जो है ना मिलाती है, ठीक है। तो किन दो पोर्ट को मिलाती है? अगर आपसे पूछा जाए कि स्वेज नहर के नॉर्थ में यानी मेडिटेरेनियन साइड वाले में नॉर्थ में कौन सा पोर्ट है, तो वो पोर्ट सईद होगा, ठीक है। और साउथ में यानी रेड सी के तरफ कौन सा पोर्ट है, तो पोर्ट स्वेज होगा। तो ये ध्यान रखना है। ये इस पर कई बार जो है ना कन्फ्यूजन हो जाता है कि स्वेज ऊपर लोग कर देते हैं और सईद नीचे कर देते हैं। नहीं, पोर्ट सईद उत्तर में है, और पोर्ट स्वेज जो है आपको दक्षिण में है, यानी लाल सागर वो जहाँ पे आती है ना स्वेज कैनाल लाल सागर में, तो लाल सागर में वहाँ पे पोर्ट स्वेज है दक्षिण में, और उत्तर में पोर्ट सईद है। तो ये अगर उत्तर और दक्षिण वाला पूछ देता है तो कई लोग जो है ना कंफ्यूज कर जाते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा था, 9th क्वेश्चन था, 9th क्वेश्चन। और फिर 10वें क्वेश्चन 10वें प्रश्न, अंतिम प्रश्न पे आते हैं। आपको बांध से प्रश्न बहुत पूछा जाता है, ठीक है। इंडिया में तो पूछा ही जाता है इंडियन ज्योग्राफी में, लेकिन वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी फेमस बांध है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे हुअर बांध का। हुअर बांध किस नदी पर है? तो ये बहुत कॉमन सा प्रश्न है, लेकिन अक्सर लोग गलत कर देते हैं। तो हुअर बांध जो है कोलोरेडो नदी पे है। हुअर बांध कोलोरेडो नदी पे है। आप यूएसए में ये है, ठीक है। यूएसए के अरिजोना और नेवादा दो प्रांत है, अरिजोना और नेवादा, वहीं पे कोलोरेडो नदी है, ठीक है। और उसी पे ये डैम है। वहीं पे ब्लैक कैनियन है, ग्रैंड कैनियन कोलोरेडो नदी से आप पढ़ते हैं, तो वहीं पे ब्लैक कैनियन है, और ब्लैक कैनियन पर ही आपको वो डैम है। कौन सा डैम? हुअर डैम। एक और प्रश्न आता है कि हुअर डैम को पहले किस डैम के नाम से जाना जाता था? तो हुअर डैम को मैं बता दूं, पहले
आपको बोल्डर डैम के नाम से जाना जाता है। बोल्डर डैम से जाना जाता था। तो देखिए ये डैम से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी तरह से अगर मान लीजिए करीबा डैम पूछ दे तो जाम्बेजी नदी पे है ना। तो इस तरह से फेमस ग्रैंड कुली डैम पूछ दे तो कोलंबिया नदी पे है। याद रखना है, ग्रैंड कुली कोलंबिया और हूबर कोलोरेडो दोनों मिलता जुलता है। अगर ऑप्शन में आ जाएगा तो लोग कंफ्यूज कर जाएंगे। तो ग्रैंड कुली कोलंबिया और ये आपको हूवर या बोल्डर पुराना नाम हो गया, हूवर नया नाम हो गया। तो हूवर जो कोलोरेडो नदी पे है और आपको ग्रैंड कुली कोलंबिया नदी पे है। तो ये आपका जो है ना एक सीरीज है और 10 प्रश्नों का आप ज़रूर मुझे बताएं कि कैसा लगा और इसमें क्या क्या सुधार किया जा सकता है। लेकिन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। एक प्रश्न आपके लिए भी, ठीक है, एक प्रश्न आपके लिए कि आप ये बताइए कि इंगुरी डैम कहाँ पर है। इंगुरी डैम कमेंट बॉक्स में बताइए। ENGURI इंगुरी डैम किस नदी पे है और कहाँ पर है। तो सभी लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इसी तरह से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग।